विकास जो प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे हो रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं निरंतरता का विकास या सततता का विकास का नियम। ठीक है। अब देखिए, अगर इसको और सरल तरीके से समझना है तो इस तरह समझ सकते हो कि एक मान लीजिए बच्चा है, बालक है। अब वो बालक जो है, ऐसा तो है नहीं कि एक निश्चित समय पर या एक आपके मानक के अनुसार रात भर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। आज बालक छोटा सा है, शैशवावस्था में, वो बाल्यावस्था में रात 12 बजे प्रस्तुत हो जाएगा और शैशवावस्था से एकाएक बाल्यावस्था में चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो धीरे धीरे विकास करता है, उसकी सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। ठीक है। विकास आपको पता है कैसे होता है? विकास हमेशा सर से होता है। ठीक है, सर के तरफ से होता है, मस्तिष्क से होता है। ठीक है। तो मतलब मधोमुखी विकास भी होता है, आपके मस्तक से विकास। जी हाँ, दूसरा इसका ये भी नियम है, केंद्र से बाह्य की तरफ, सिरा की तरफ भी होता है। ठीक है। तो इसी में विकास के हम जब पक्ष देखेंगे तो इसको देखेंगे। यहाँ पर एक फैक्चुअल आपका यही जो क्वेश्चन यहाँ बनेगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है? ठीक है, सिद्धांत को पालन करता है। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए कि कोई भी विकास आकस्मिक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। थैंक यू। क्या चाहिए? बोतल नहीं है भाई। ठीक है। तो यही है इसका। इसमें थोड़ा सा नोट करना चाहो तो कर लो, आप लोग नोट कर लीजिए इसका। विकास का एक नियम होता है। हाँ लिखिए ना, विकास नियमित होता है, ऐसा लिखिए। विकास नियमित होता है, विकास आकस्मिक नहीं होता। विकास आकस्मिक नहीं होता। विकास आकस्मिक नहीं होता। विकास सर्वप्रथम मस्तिष्क के आसपास के साथ दूर होता चला जाता है, दूर की तरफ होता चला जाता है। मस्तिष्क के आसपास फिर दूर होता चला जाता है, फिर दूर होता चला जाता है। बात समझ में आई नहीं? अर्थात विकास केंद्र से सिरे की तरफ होता है, केंद्र से सिरे की तरफ होता है। ठीक है। जैसे देखो, आप लोग हो, बच्चा जब बच्चा रहता है ना, तो सर्वप्रथम उसका सर पे विकास होता है। सर का विकास का मतलब यह है, सर्वप्रथम बच्चा आंखें खोलता है, मुंह से गतिविधियां करता है, उसके बाद उससे दूर उसके हाथ पैर काम करते हैं, हाथ काम करता है, और सबसे बाद में जो विकास होता है वो किसका विकास होता है जी? पैरों का। पैर सबसे बाद में विकसित होता है। ये हर एक प्राणी के लिए है, कोई भी प्राणी हो, विकास हमेशा सबसे बाद में किसका होता है? पैरों का। और आप लोग भी हो, पैरों का बड़ा कम ध्यान देते हो। सुबह उठे जो लोग नहीं नहाते हैं और पाउडर वाउडर लगा के चेहरे पे चले जाते हैं, कहीं निकलना है निकल लिए तेल लगा के। हाँ जी, मतलब मस्तिष्क के आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा कर लिए, बाकी निकल दिए। और जब देखना होता है किसी को, तो सर्वप्रथम देखते कहाँ से हो? पैरों से। ठीक है। चेहरा एक नज़र, दूसरी नज़र आपकी लोगों के पैरों पर ही जाती है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से पूर्व निर्धारित नियम है।
पूर्व निर्धारित नियम है और सब करते भी वही हैं, हर कोई करता भी वही है। विकास में यही होता है, विकास में हमेशा यही होता है। दूसरा नियम लिखिए, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता व्यक्तिगतता का नियम या सिद्धांत। व्यक्तिगतता का नियम या सिद्धांत, ठीक है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। कोई भी दो व्यक्ति एक तरह का नहीं होता, ठीक है। हर व्यक्ति अलग होता है, चाहे जिस भी वातावरण में हो, चाहे जिस तरीके का हो। लेकिन हाँ, उसके गुण बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समानता हो सकती है, ठीक ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो व्यक्ति की, किसी भी दो व्यक्ति का विकास एक ही तरीके से नहीं हुआ रहता, व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा नियम है परिमार्जितता का नियम। या सिद्धांत, परिमार्जितता का नियम या सिद्धांत, ठीक है। परिमार्जन का क्या होता है? परिमार्जित होना, बोलिए। परिमार्जित मतलब खुद से विकास किया जा सकता है, खुद से विकास किया जाता है। अर्थात क्या क्लियर हुआ इससे कि विकास यानी अभिवृद्धि विकास, ये दोनों क्या हैं जी? ये दोनों अर्जित हैं। क्या हैं? अर्जित हैं, ठीक है। जैसे अभिवृद्धि यानी वृद्धि करनी है मांसपेशियों में, तो आप क्या करते हो? व्यायाम करते हो और आपकी मांसपेशियां, आपका शरीर बदल जाता है, बढ़ जाता है, अलग तरीके का हो जाता है। तो ये अर्जित किया ना आपने। इसी तरह से गुण भी अर्जित किए जाते हैं, भाषा अर्जित की जाती है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर नैतिकता क्या होती है? बहुत हद तक अर्जित की जाती है। जैसे गांव में जब आप लोग थे, गांव में आप लोग थे तो आपके माँ बहनें, है ना, भाई बंधु, गांव देश के लोग भी भाई बंधु सब ऐसे ही दिखते थे। लेकिन जब शहरों में आप आए तो बहुत परिवर्तन दिखा, ठीक है। परिवर्तन क्या दिखता है? लोगों की सोच का,
आप अर्जित करते हो, क्या अर्जित करते हो कि अगर भाई बहन भी इलाहाबाद में किसी मकान मालिक से जाएं और कहें कि मुझे कमरा चाहिए, तो वो भी एक बार शक करेगा, है ना। तो विकास कितना अर्जित हुआ है, तुरंत शक करेगा वो कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि ये भाई बहन है। ऐसा क्यों होता है जी? बोलिए बोलिए। समाज में हो बहुत व्यापक स्तर पे नहीं है, लेकिन ये समाज की सोच है। हम ही आप हैं, अभी दो लड़के लड़की जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या, यहाँ इलाहाबाद में हो तो क्या थिंकिंग होती है? पहला थिंकिंग होगी कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जा रहे हैं। लेकिन गांव में हो तो भाई बहन जा रहे होंगे, क्योंकि साथ वहाँ जा ही सकते हैं भाई बहन, है ना। और यहाँ क्या होगा, यहाँ अलग तरह की विचारधारा होगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादा विकसित है ये इलाहाबाद विकास बहुत ज़्यादा कर लिया है। अच्छा, इसके बारे में यही सोचते हो, लेकिन जब आप अपनी बहन के साथ जाते हो, अपने भाई के साथ जाते हो, तब सोचते हो कि मुझे लोग सोच ऐसा ना सोचें। मतलब जब जिस परिस्थिति में होते हो, उस परिस्थिति से यहाँ सोचना शुरू कर देते हो। ये सब परमार्जित है। यहाँ जब आप आए तो इस चीज को क्या किया, इस ज्ञान को, इस नैतिकता को अर्जित किया आपने, है ना। तो विकास यहाँ कैसा हो गया, अर्जित। समझ में आई बात? चलिए इसमें नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि जो परिमार्जित, पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो 3 इसमें से दे देंगे, कुल 8 सिद्धांत हम लोग 8 नियम पढ़ेंगे। 3 इसमें से दे देंगे, एक कोई और उसी तरह से मिलता जुलता नाम दे देगा। इसमें से आपको निकालना रहेगा, हर पॉइंट से निकालना होगा। दूसरा परिमार्जन बताऊं मैं आपको, जैसे चीन उन में क्या होता है, आगे से पतले नुकीले जूते पहने जाते हैं। चूंकि ये आपने अभी पढ़ा कि जो विकास हो रहा है वो सर से लेकर के पैर की तरफ हो रहा है, पैर में विकास सबसे बाद में हो रहा है। तो पतले जूते इसलिए पहने जाते हैं कि उनके पैर आगे से थोड़े इस तरह से हो जाएं, पतले टाइप में। समझ में आया? और चौड़े फैले फैले ना हो, ऐसा। ठीक है, तो पंजे में परिवर्तन करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए ये किया जाता है। चाइना में बहुत प्रसिद्ध है। लिखिए इसमें परिमार्जित का नियम, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास, इस पॉइंट को अंडरलाइन रखिएगा, अर्जित होता है। अभिवृद्धि और विकास अर्जित होता है, जिसे लोग प्रयत्नों से, जिसे लोग प्रयत्नों से, जिसे लोग प्रयत्नों से परिमार्जित करते हैं, यानी परिवर्तित करते हैं, आवश्यकता के अनुरूप करते हैं। ठीक है ना। अगला है समान प्रतिमान का नियम। चौथा है समान प्रतिमान का नियम।
प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान होता है कि जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। समझ में आया? मान लिया जाता है कि ऐसा ही होगा। अगर पानी छोड़ा जाएगा तो किधर जाएगा? जिधर ढलान होगा, है ना। तो एक पूर्व निर्धारित भी है कि ऐसा होगा। अब प्रतिमान ये है कि भाई जो वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है या विकास होता है, प्रत्येक प्राणी में अलग अलग होता है ना। एक पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि जो अभिवृद्धि और विकास है वो प्रत्येक प्राणी में अलग अलग होता है। नोट करो, अभिवृद्धि और विकास प्रत्येक प्राणी में अलग 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 अनुपात में होता है। जैसे मानव का बच्चा है, मानव का बच्चा जन्म लिया, उसका जन्म हो गया, 1 साल बाद आपने देखा तो ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी भी वो बहुत ज़्यादा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आया। अगले साल में फिर उससे भी बड़ा हुआ, अगले साल में इससे थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसे होता है। लेकिन यहीं पर अगर एक प्राणी है हाथी, और हाथी के बच्चे को आप देखो तो इसका प्रतिमान क्या है? अलग क्यों है? क्योंकि ये हाथी का बच्चा अगली बार इससे की अपेक्षा बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिमान, उसका नेचर, उसका आइडियल वही है, उसका नेचर है कि इसी तरह से होगा। और हाथी का बच्चा या भैंस का ही बच्चा ले लो, 3 साल में भैंस का बच्चा जो है प्रौढ़ हो जाता है, लगभग पूरा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो भैंस के बच्चे होते हैं 3 साल में वो बड़े हो जाते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि अब ये भी दूध देना शुरू कर देगी। ठीक है, और इधर जो बच्चा होता है वो दूध पीने लायक हो जाता है गिलास में भर के। तो इसके प्रतिमान हैं, है ना। क्या हुआ आरजू जी? तबीयत नहीं ठीक है? चलिए, इसमें और लिखिए थोड़ा सा। प्रत्येक प्राणी प्रत्येक प्राणी में अभिवृद्धि और विकास का निर्धारण उसके प्रतिमान के अनुसार होती है, उसके प्रतिमान के अनुसार होती है। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति का नियम। ठीक है, चक्राकार प्रगति का नियम मतलब ये जो है, कोई भी चीजें इसमें चक्राकार हैं। किस तरह से चक्राकार हैं जरा समझिए। जो विकास होता है ना या अभिवृद्धि होती है, वो रेखीय नहीं होती है कि कोई चीज है तो बस बढ़ता चला जाए,
ऐसा नहीं है। तो यह रेखीय नहीं होती, याद रखिएगा, पूछा गया है, रेखीय डाला है कि जो विकास होता है वो रेखीय होता है, अभिवृद्धि और विकास रेखीय होता है, तो गलत है ना। ये चक्राकार होता है। कैसे चक्राकार होता है? तो हाँ जी, चक्राकार वक्राकार एक ही है, लेकिन ये चक्राकार इसलिए कहा जाता है कि जब समझेंगे आप, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है ना, ऐसे, नहीं सर्पिलाकार तो ये होता है, ये चक्राकार है, चक्राकार, ठीक है, स्प्रिंग आकार। चक्राकार का मतलब ये होता है कि विकास, जैसे पहले वर्ष क्या हुआ, बच्चा यहाँ तक विकास किया तो उसका विकास फिर रुक गया कुछ समय के लिए, ठीक है ना, 4-6 महीने रुक गया, उसके बाद फिर विकास करता है, ठीक है, दूसरे वर्ष फिर विकास करेगा, फिर कुछ समय के लिए विकास रुकता है, फिर विकास करेगा, इस तरह से कुछ विकास होता है। विकास मतलब लगातार नहीं होता, विकास एक बार हो के फिर रुक जाता है, फिर करता है विकास। सुनिए, नहीं, वृद्धि और विकास दोनों के लिए है। रुकने का मतलब है ब्रेक होता रहता है, उसकी जो गति है वो मंद पड़ती है, और विकास तो लगातार जीवन भर होता है। अभी देखो, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि जैसे कभी कभी क्या हुआ कि व्यक्ति का वृद्धि हो रही है, खूब वृद्धि हो रही है ना, वो शारीरिक उसका क्या हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, शारीरिक रूप से खूब बड़ा हो रहा है, लंबा होता चला गया, और मानसिक वृद्धि उसकी कैसी है, हो गई, कम है, मतलब रुकी नहीं, वो कम है, स्थिर है। बात समझ रहे हो आप, स्थिर होती है। तो यहाँ पर ये स्थिरता बन रही है, इसीलिए ना, अभी देखो ये ऊपर शीर्ष पर पहुंची बड़े तेजी से, लेकिन उसके बाद फिर उसकी गति क्या हो गई, मंद हो गई, फिर धीरे धीरे फिर ऊपर पहुंची। तो बढ़ता भी बच्चा ऐसे है, जैसे कभी बच्चे को देखो आप तो महीना 2 महीना 3 महीने में आओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ एक बच्चा होगा तो आप देखने के बाद लगेगा अगर ये तो एकाएक बढ़ गया है काफी, समझ में आया, लगता है। तो ये इस तरह से होता है। तो एक कुछ समय के लिए क्या होता है, हमेशा मंद होगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर मंद होगा, फिर बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है, इसीलिए चक्राकार का नियम है। तो जो विकास है ना, लाइफ पर्यंत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि रुकता नहीं है, विकास लगातार हो रहा है, ये भी नहीं है, उसमें ब्रेक होते हैं, रुकता भी है विकास, ठीक है। अगर अभिवृद्धि हो रही है या वृद्धि हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है और मानसिक विकास नहीं हो रहा, तो उसमें अभिवृद्धि तो हो रही लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा। अभिवृद्धि के साथ उसमें वैसी गुण भी आ रहे हैं, ठीक है, तो सही है। मानसिक स्थिति क्या करती है, शरीर आपकी बहुत हो गई, बहुत बड़ी हो गई, बहुत भयानक हो गई, ताकत आपके अंदर बहुत हो गई, लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ तो शरीर बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको आप उपयोग नहीं कर पाओगे। तो जो मानसिक स्थिति है वो आपके शरीर को कैसे उपयोग में लाना है ये बताती है, ठीक है आरजू जी। तबीयत गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि मानसिक स्थिति जब आपकी डैमेज होती है, सर्दी खांसी छोड़ दीजिए, हाँ, तो अधिकतर बीमारियां जो होती हैं लोगों को, वो होती हैं मानसिक स्थिति के कारण, है ना। तो नहीं, ये है फैक्ट, यही है, ठीक है। तो अधिकतर बीमारियां क्या हैं, मानसिक स्थिति, आपके मन में भर दिया जाता है, आपके मन में भरा जाता है टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, कि आपको स्वस्थ रहना है तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, जीवन भर योगा करना है। योगा वाला बड़ा तेजी से चला हुआ है, ये आप लोगों के लिए थोड़ी है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कुछ नहीं करता, एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ है। आप लोग तो 2 किलोमीटर चल दिए तो सोचिए, हो गया, योगा उसको पाएगा? फिर बताइए, अब योगा की जरूरत नहीं है ना आरजू को, अब इतना चल नहीं, शारीरिक गतिविधि हो गई।
अब एक देहाती जो खेती कार्य करता है, योगा वाले टीचर इस समय गांव में प्रचार करने जाते हैं कि भैया योगा करो, योगा करो, बीमारी नहीं होगी। अरे क्या बीमारी नहीं होगी? खुद ही सुबह जाके इतना फरसा चला के आ रहा है, उसको बीमारी होगी? वो खाएगा एक अढ़ैया, सोएगा आराम से बहुत उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? तो मन में भ्रम नहीं पालने हैं। अगर योगा से ही सब ठीक होता, योगा से बाल सही होते, योगा से शरीर फिट होता, तो अनिल अंबानी योगा के सबसे बड़े बड़े योगा गुरुओं को लाकर अपने घर में बैठा देता है ना, वो अपने मोटू को सही करने के लिए। ठीक है, योगा होगा से नहीं होता, ठीक है, सब मन में मत रखिएगा। ठीक है, ऐसा सब मन में मत रखिएगा। आप अपना आज ही कौन पतला हो गया? वो शारीरिक गतिविधि कुछ और किए होंगे, योगा करने से पतले हो गए ऐसा नहीं है। जिम ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पतले होने के लिए भी जाते हैं, मोटे होने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, हाँ, पतले भी होते हैं लोग, मोटे भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह का व्यायाम, वो एक व्यायाम है, व्यायाम भी टेक्निक वाला है। ठीक है, टेक्निक वाला है, तो कुछ व्यायाम वहाँ निर्धारित है, कौन सा व्यायाम करोगे तो मोटे हो जाओगे, कौन सा व्यायाम करोगे तो स्लिम ड्रीम पतले हो जाओगे। समझ में आया? तो स्लिम ड्रीम बनना क्यों है? मॉडलिंग करना है किसी को? अरे जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो कुछ कर पाओगे क्या लाइफ में? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कम से कम ऐसा तो लग रहा हूं कि जिम करता होऊंगा। हाँ, तो फिट हूँ इसलिए हूँ कि मैं एक किसान हूँ। चलो जी, नींद इसलिए आती है कि जीवन नीरस हो चुका है जीवन में उत्साह नहीं रह गया। ठीक है, हाँ, तो जो सो रहा है उसका जीवन नीरस हो चुका है। ठीक है, और गतिविधि जब सोना चाहिए था तब कुछ और कर रही होगी। हाँ, कुछ भी, जो भी, तो कुछ ऐसी गतिविधि रही होगी जो सोने के समय किया, तो वो फालतू के समय में सोएंगी, और जब आपकी जैविक घड़ी गड़बड़ाएगी तो शरीर में कई तरह की पीड़ा, कई तरह की बीमारी आएगी। ठीक है चलिए, लिखिए इसमें थोड़ा सा, चक्राकार प्रगति का नियम लिखिए। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास रेखीय ना होकर, रेखीय ना होकर चक्राकार रूप में होती है। चक्राकार रूप में होती है। ठीक है, जैसे इसको कुछ इस तरह से बना लेना, इसको कुछ इस तरह से आप लोग बनाइएगा। ये मान लीजिए 6 मंथ में क्या हुआ, इसकी वृद्धि और विकास हुआ अच्छे से। स्क्रीन फेल हो गई क्या जी? ये 6 माह में क्या हुआ, इसका विकास हुआ 6 माह। तो 1 वर्ष क्या हुआ, उसका विकास थोड़ा सा धीमे रहा। वर्ष पूरा होते होते
अगले 6 माह फिर विकास हुआ, फिर दूसरे वर्ष जब 2 वर्ष आया तो थोड़ा सा विकास धीमा पड़ गया। ऐसे ही होता है, समझ में आ रहा है बात। 6 महीने विकास होता है, 6 महीने उसकी गति धीमी हो जाती है। ठीक, ये है चक्राकार, है ना। लिखो इसमें हरलॉक, हरलॉक आ चुका है। हरलॉक महोदय ने, महोदया महोदया हरलॉक महोदया ने, नहीं नहीं इसी में चक्राकार में, हरलॉक महोदया ने अभिवृद्धि और विकास मनुष्य जीवन में घंटी के आकृति का होना बताया है। घंटी के आकृति का होना बताया है। घंटी के आकृति का होना, जी हाँ, विकास घंटी की आकृति का होना बताया है। घंटी की आकृति के समान होना बताया है। घंटी की आकृति के समान होना बताया है। ठीक है ना। तो हरलॉक महोदय जो इसके बारे में बताए चक्राकार के नियम में, तो ये बताए कि भाई घंटी कैसे होती है। घंटी, घंटी सब लोग देखे हो। घंटी कुछ ऐसी आकार की होती है ना, यही तो है घंटी। अब विकास क्या होता है, शुरू में बड़े तेजी से बढ़ता है, विकास बढ़ता है। ये विकास जो है सकारात्मक विकास कहलाता है, सकारात्मक विकास। और इसके बाद विकास क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। ये विनाशात्मक विकास कहलाता है, विनाशात्मक विकास। ठीक है, विनाशात्मक, विनाशात्मक विकास। ये है सकारात्मक विकास, और एक इन्होंने बताया विनाशात्मक विकास। ये किसने बताया, हरलॉक के। ठीक है, कितने नियम हो गए, 5 6। चलिए, समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना। ठीक है, जैसे अभी आपको मेरे बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई, और आपने क्या किया, बगल वाले पड़ोसी के ऊपर उड़ा दिया कि इसने कहा कि ऐसा है क्या। ठीक है, आपने यहाँ क्या किया, एक कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास किया। आपका विकास हुआ है, तो आपने क्या किया, एक अलग स्वरूप में उसको पूछने का प्रयास किया। ठीक है, अब अगला जो प्रतिक्रिया देगा वो उसका क्या प्रतिक्रिया होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्यूरोसिटी होती है। समझ में आ रहा है। तो समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन। जो आप लोग बैठे रहते हो तो सब लोग एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। और कोऑर्डिनेशन बनाते कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं अपने हिसाब से, जो नैतिक नियम उन्होंने सीखा है, जो समाजीकरण सीखा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो सीख रखा है, इस हिसाब से लोग उसको बताते हैं, उसी हिसाब से प्रकट करते हैं। ठीक है ना।
सामाजिककरण के हिसाब से, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कहना ये करना गड़बड़ है, तो हम इसको दूसरा स्वरूप दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखो आप, समन्वय जो होता है ना, ये दो रूपों में बनाया जाता है। एक तो होता है शारीरिक, शारीरिक, और दूसरा होगा मानसिक, मानसिक। तो इन दोनों में अंतः क्रिया होगी, अंतः अंतः क्रिया। समझ में आ रहा है? शारीरिक और मानसिक। जैसे देखो, शरीर खूब अभिवृद्धि कर रही है, बढ़ रही है, और मानसिक स्तर उसका कमजोर हो रहा है। व्यक्ति बहुत बड़ा हो रहा है, मानसिक स्तर उसका बहुत कम विकसित हो रहा है, तब वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, तब वो अपने आवश्यक चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं बना पाएगा, नहीं प्राप्त कर पाएगा, और वो जो है हर तरह से कहीं न कहीं पीड़ित होगा, उपेक्षित होगा। लेकिन जैसे शरीर बढ़ रही है, वैसे अगर मानसिक विकास हो रहा है, तब क्या होगा? उसकी कंट्रोलिंग पावर अच्छी होगी, और इस शरीर का उपयोग कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, वो सीख चुका होगा। उसको पता हो जाएगा कि वो जो है कैसे करेगा। ठीक ना? इसलिए चलिए इसमें लिख लीजिए, समन्वय का नियम। लिख लिया? वेरी गुड। क्या लिखी हैं? इसके बारे में क्या लिखा? इसके बारे में आप लिख सकते हो, आप लोग अपने से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताइए? नहीं, नहीं लिख सकते। चलिए, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना? लिखिए, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि को काट देना, केवल विकास लिखो रहो, है ना? विकास शारीरिक और मानसिक, क्योंकि अब वृद्धि उसी में सम्मिलित हो गई ना, इसलिए कटवा दिया। लिखे हो तो कोई बात नहीं। विकास शारीरिक एवं मानसिक अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप, अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप क्या होगा? समन्वय का आविर्भाव होगा। है ना? अगर एक बार और नहीं लिख पाए, पड़ोसी से मदद ले लीजिए। पड़ोसी भी नहीं लिख पाए। चलिए बताइए क्या लिखी है मीनाक्षी जी? हाँ,
आविर्भाव होगा। ठीक है। उदय, उदय जन्म, आविर्भाव मतलब जन्म होगा, है ना। अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका आविर्भाव होगा यानी जन्म होगा। ठीक है ना। जिससे, जिस समन्वय का जन्म होगा, हो तो गया, पूरा हो गया। ठीक है। अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट नियम, सामान्य से विशिष्ट की ओर। हाँ, नहीं नहीं, वो सही है। जिससे को कहीं बिठा दीजिए। हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको काटो नहीं आप। सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। लिखिए विकास, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट की ओर होता है। जैसे एक बालक पहले सामान्य भाषा में बात करता है, कुछ समय के पश्चात वह आंतरिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अर्जित कर वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अर्जित कर, अर्जित करना ही विकास है ना, अर्जित कर करने के पश्चात, अर्जित करने के पश्चात उसका विकास, उसका विकास हो जाता है। इस विकास को सामान्य से विशिष्ट की ओर का विकास कहा जाता है। ठीक है। जैसे एक बालक है, शैशवावस्था में है, तो पहले भाषा कौन सी अर्जित किया, मातृभाषा। तो वो कुछ समय के लिए क्या हुआ, स्कूल कॉलेज गया और इंग्लिश भी सीख लिया, हिंदी भी सीख लिया। जब वो अवधि में बोल रहा था तो उसके पास दो और भाषाएं आ गई। तो दोनों भाषाएं कैसी हैं, एक विशिष्ट हैं। ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, आपका रहन सहन है, पहले क्या होता था, पहले कैसे रहते थे, पहले जनरली गाँवों में किसी भी तरीके से रहते थे, फिर शहरों में गए तो वहाँ पे आप विशिष्ट तरीके से हो गए, है ना। रहन सहन में परिवर्तन हो गया, खान पान में परिवर्तन हो गया। जितना खान पान अच्छा करते जा रहे हो उतना ज़्यादा बीमार होते जा रहे हो, क्योंकि विकास नहीं हो रहा। अभिवृद्धि तो कर रहे हो लेकिन विकास नहीं कर रहे हो। मानसिक स्तर जब विकास पे आएगा, परिस्थितियों की से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना। जीवन में अगर कोई परिस्थिति आपके सामने आती है तो आपको कभी भी निराश नहीं होने का है, किसी भी परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति आती है तो उसका समाधान होता है, और जितने ज़्यादा आप परिस्थितियों का समाधान निकालते जाते हो उतने ज़्यादा आपका विकास होता जाता है, उतने ज़्यादा आप मजबूत होते जाते हो। ठीक है ना।
चलिए अगला अगला नियम लिखिए। निश्चित पूर्व कथनीय नियम। निश्चित पूर्व कथनीय नियम। ठीक है, कथनी मतलब कहे गए, पूर्व में कहे गए, निश्चित कहे गए नियम, है ना, जो पूर्व में नियम कहे गए हैं ऐसे नियमों के बारे में। जैसे बच्चा जब 6 माह का होगा तो उसका पहला दांत, पहली बार जब दांत निकलेगा तो 2 निकलेगा, 1 नहीं निकलेगा। ठीक है, तो निश्चित होता है। कभी बच्चे को 1 दांत निकलते देखा है? हाँ, एक कभी कभी हो सकता है, कोई विशेष परिस्थिति में हो सकता है, नहीं तो हमेशा 2 दांत जोड़े में निकलेगा। ठीक है ना। और सबसे पहले ऊपर वाला ही निकलता है कि नीचे वाला निकलता है? नीचे का निकलता है ना। हाँ, सबसे पहले नीचे वाला ही निकलेगा। तो ये पूर्व कथनी नियम है। ठीक है। अच्छा, जानते हो इस संसार में जीव वही है जो अपने प्रतिरूप में अगला जीव उत्पन्न कर देता है ना। तो संसार में आपने देखा होगा कि हर चीज में विकास जरूरी है, विकास लोग हर चीज में करते हैं, लेकिन नेचर की पूर्व कथनी नियमों से नेचुरल चीजें जो होती हैं उसके बारे में कभी कोई नियम नहीं बनता, है ना। जैसे क्या कभी ये नियम बनाया गया कि सांस कैसे लेनी है? सांस अपने आप लेने लगते हो, है ना। अगर जीव है तो जीव को कभी नहीं पढ़ाया जाता कि अगला जीव कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, ऐसा होता तो बहुत सारे पहले पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। और इसी तरीके से जैसे हृदय की धड़कन है तो हृदय की धड़कन 72 बार धड़केगी, अब इतना ही धड़काना है ये भी नहीं बताना है। बताया जाता है? नहीं बताया जाता। लेकिन दवा की कंपनियां, एड की कंपनियां ये आपको आपके मन में इतना भ्रमित कर देती हैं आपको कि कुछ पूछिए मत। यही हृदय की गति को इन्होंने बता दिया कि अब इनका बीपी हाई हो रहा है। जिसका बीपी जब हाई हो गया, और बीपी हाई भी कितना, पहले जो हाई होता था अगर किसी का बीपी 160 जाता था या इसके ऊपर जाता था तो बीपी की दवा दी जाती थी। आज तो 140 के आसपास पहुंच गया तो आपको बीपी की दवा डॉक्टर चला देगा, क्योंकि मानक ही उसका बदलते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। इसलिए कम करते जा रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है आप लोग खरीदना शुरू करो, और जितना भी आप ज़्यादा दवा पे निर्भर होते हो उतने ज़्यादा बीमार होते हो। तो दवा पे कभी निर्भरता आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दवा जल्दी नहीं लेनी है, नेचुरल चीज़ों से आप अपना इलाज करो। देखो शुरुआत कैसे होनी चाहिए? नेचुरल चीज़ों से, है ना, दादी दादा के नुस्खों द्वारा, पूर्व कथनी नियम के द्वारा, जो पूर्व में नियम कहे गए हैं तो वो नियम कहीं ना कहीं कारगर हैं। ठीक है, तो निश्चित पूर्व कथनी नियमों को आपको जानना चाहिए। ये भी एक विकास ही तो है, ये भी क्या है? विकास है। अब इसमें जो है निश्चित पूर्व कथनी नियम में इसका आप पहला नियम लिखिए, मस्त बोध मस्त बोध। हाँ जी, हाँ जी, हेडिंग है मस्त बोध मुखी नियम। अब जैसे ये 7वां नियम है ना, इसका 1, इसका 2, ऐसे लिखो। ठीक है, इस नियम के उपनियम समझिए, इस नियम के उपनियम, वो जरूरी नहीं है। चलिए, है ना। हाँ जी, मस्त बोध, मस्त मतलब मस्तक, बोध मतलब ज्ञान, है ना।
और मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क आपकी मस्तिष्क है, यहीं से क्या होता है, विकास की शुरुआत होती है। तो जो पहला विकास होता है मनुष्य में कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क पहले विकसित होता है, उसके बाद आंखें विकसित होती हैं, ठीक है, उसके बाद बाहें, आपकी भुजाएं, फिर गला, सर, बॉडी, है ना, और सबसे अंत में किस चीज का विकास होता है जी, पैर का। अगर पैर जिसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े हो जाते हैं तो सब बाहर वैसे चलने वाले लोग होते हैं, जूता वूता पहने रहे तो लोगों के पैर पतले पतले हो सकते हैं। चाइना में ये किया जाता है पैर को पतला करने के लिए, पतला पतला जो है जूतियां वहाँ पे बहुत मिलती हैं, रबर टाइप की। लिखिए इसमें, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। आप बताइए, ये जो बाल हैं, ये बाल कब विकसित होंगे, बाल शरीर में कब विकसित होंगे, अरे वही सर में। हाँ, पहले बच्चे का जब भ्रूण बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है, सर बनता है। हाँ, सर बनता है, ठीक। हाँ हाँ हाँ। विकास कैसे होता है शरीर का, यही नियम समझ लीजिएगा पूरा। सर विकसित होगा, सर में छोटा छोटा अंश रहेगा, सारी चीजों का, सारी चीजों का अंश रहेगा, ठीक है ना। और फेफड़ा उफड़ा ये काम नहीं कर रहा होता है, उपस्थित होता है, लेकिन फेफड़ा कब काम करता है, जब बच्चे का जन्म होता है और पहली बार जब रोता है तब फेफड़ा उसका खुलता है, तब वो फेफड़े से सांस लेता है, उसके पहले सांस फेफड़े से नहीं होता, ठीक ना। चलिए, सिर से पैर की ओर वृद्धि और विकास होता है। दूसरा इसमें लिखिए, इस तरह से पॉइंट 2 डालिए, केंद्र से सिर की ओर, केंद्र से सिर की ओर, ठीक है। केंद्र से सिर की ओर क्या है, जैसे देखो मान लो ये पैर की हड्डी है, पैर है पूरा, तो पैर में सबसे पहले जो विकसित होने वाली चीज है वो किस चीज की होगी, हड्डी की। हड्डी उसके बाद क्या होगी, धीरे धीरे मोटी होगी, मोटी होगी, और ये जो है धीरे धीरे इसका फैलाव होता, मतलब एक केंद्र है, अगर बीचों बीच हड्डी होती है तो हड्डी का विकास हुआ, उसके बाद बाकी चीजों का विकास हुआ है। तो ये इसका हो गया केंद्र, और ये हो गया इसका सिर, ठीक है ना। केंद्र सिर, तो केंद्र से सिर की ओर विकास किसका होता है, किसी भी चीज का विकास जो होता है केंद्र से सिर की ओर, ठीक है। जैसे पृथ्वी विकसित हुई तो उसका पहले केंद्र विकसित हुआ, उसका उसके बाद फैलाव होता गया। बात समझ में आई। गेंद कोई बनता है तो पहले छोटा होगा, फूलता हुआ बड़ा बनेगा, है ना, जो बनाया जाता है आवरण, ठीक है, जो पूरी तरह से भरा हुआ गेंद हो, एक प्रकार से समझिए। ये दोनों नियम समझ में रह गए, ये दोनों नियम समझ में आ गए। अच्छा जी, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है क्या। तीसरा नियम लिखिए इसमें, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो मैं पढ़ा भी चुका हूं। केंद्र से सिरों की ओर,
इसमें क्या लिखवाना है, केंद्र से सिरों की ओर, समझ तो लिए ही हो सब लोग, पॉइंट में पूछेगा, ये पॉइंट पूछा जाएगा कि विकास कैसे होता है, केंद्र से सिरों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। और अगला पूछ सकता है मस्त बोध मुखी, है ना, मस्त बोध मुखी, और एक और दे देगा कोई। अब इसमें से कौन सा कथन सही है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप जान रहे हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, वो है, लेकिन ये विकास ऐसे होता है, तो इसमें लिखिए, ये पॉइंट डाल लीजिए, तीसरी पॉइंट। तो विकास जो होता है 3 तरह से होता है, क्लियर। विकास कितने तरह से हुआ, 3 तरह से। इसके नियम आपने तो पढ़े ही है, 7वां जो आपने पढ़ा पूर्व कथनीय नियम, एक कथनीय नियम है। एक कहा जाता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होगा, केंद्र से सिरों की ओर विकास होगा, सर से पैर की ओर विकास होगा। ये तीनों जो है क्या है, पूर्व कथनीय नियम है, ठीक है। अब 8वां डालिए। नहीं जी, आप लोग गलत लिख लिए कुछ, 7 लिखाया हूं ना, हाँ, अब 8वां लिखना है। क्या लिखी हैं देखें, सततता का नियम, व्यक्तिगतता का नियम, परमाजिता का नियम, समान प्रतिमान का नियम, चक्राकार नियम, समन्वय का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम, निश्चित पूर्व कथनीय नियम। हाँ जी, है ना। चलो अगला लिखो। वातावरण और वंशानुक्रम की, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम, ठीक है। जरा देखिए, वातावरण वंशानुक्रम, ये टॉपिक अगली हम आपको पढ़ाएंगे, अभी टॉपिक तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये विकास का नियम भी है। जरा समझिए, अगर वातावरण अच्छा है, वातावरण क्या है, अच्छा है, और आपका वंश मतलब जीन जो है वो क्या है, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, अगर वातावरण अच्छा है और जीन भी अच्छा है तो विकास कैसा होगा, दोनों के अंतःक्रिया से विकास बहुत अच्छा होगा, है ना, पूर्ण विकास होगा एक प्रकार से, ठीक है। लंबाई भी बढ़ गई, मानसिक संतुलन भी है, तो सारी चीजें हो गई, है ना। अब जरा सोचो, इसमें से मान लीजिए वातावरण घटिया निकल जाए, वातावरण कैसा, घटिया निकल जाए, और वंशानुक्रम यानी आपका जीन जो है वो कैसा हो, बहुत अच्छा हो, और वातावरण घटिया हो गया तो विकास क्या होगा, प्रभावित होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और वातावरण बहुत अच्छा हो और जीन ही घटिया हो, तब भी जो है आपका विकास घटिया होगा, कम होगा, क्लियर। तो ये हो गए 8 के 8 नियम, है ना। अब इसमें हम लोगों को एक चीज और पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन 4-5 बार बना है, वो होगा विकास के पक्ष। थोड़ा सा इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे कल, वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।